तो फंजाई के कुछ अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के आस्पेक्ट से, और नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंजाई जो होता है, दे लुक लाइक द प्लांट बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड नहीं है, बट प्लांट की तरह दिखाई देता है, बट प्लांट किंगडम में नहीं है। जो आपको इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइफे। और इन हाइफे को सबको एक साथ मिला दिया जाए तो दे बिकम अ माइसीलियम। ये माइसीलियम में तब्दील हो जाता है। तो द हाइफे इज व्हाट? हाइफे इज a structure, the thread like a structure that is called hyphae, and group of hyphae is called mycelium. जो ग्रुप है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। हाइफे के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एसेप्टेड हाइफे, अदर इज कॉल्ड सेप्टेड हाइफे। एसेप्टेड हाइफे का मतलब क्रॉस वॉल यहाँ पे नहीं है, देख रहे हैं, सेप्टा मतलब दीवार यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको दीवार नज़र आएगा, क्रॉस वॉल नज़र आएगा। द क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट, राइट? द क्रॉस वॉल और सेप्टा इज अ प्रेजेंट। एसेप्टेड माइसीलियम इज विदाउट द क्रॉस वॉल, फ्री न्यूक्लाई इज प्रेजेंट इन अ हाइफे, दे कंटेन अ मेनी न्यूक्लाई। और यहाँ पे भी यही होता है, बट यहाँ पे दीवार होता है। काइटोसोम का मतलब ये होता है कि फंगस का जो ग्रोथ होता है वो टिप ग्रोथ होता है, मतलब ऊपर से ग्रो करता है, ऊपर से बढ़ता रहता है ऐसे। तो ऊपर से ग्रोथ चलता रहता है, फंगस का जो ग्रोथ होता है वो ऊपर से बढ़ता रहता है ना। तो दे शो द टिप ग्रोथ, ये टिप ग्रोथ शो करता है। तो काइटोसोम्स आर राउंडेड बॉडी दैट प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ द फंगल हाइफे। ये फंगल हाइफे के ऊपर रहता है और हमेशा जो है टिप ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फंगस हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और टिप ग्रोथ करता रहता है, राइट? तो इसको आपको याद रखना चाहिए, और ये काइटोसोम के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर काइटोसोम ना हो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फंगल हाइफे शो द टिप ग्रोथ, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। तो हर टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, हर टाइप के रिप्रोडक्शन खासकर देखा जाता है, हर टाइप के रिप्रोडक्शंस देखा जाता है। So the fusion of two male gamete, that is the fusion of two gametes, one is male, other is female, that is called sexual reproduction, as you know that. Oospores, ascospore, basidospores is such a. Asexual reproduction, they include the zoospores, they include the conidia formation, dry stage में conidia का निर्माण होता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे द फ्रेगमेंटेशंस, बडिंग और फ्यूजन इसके एग्जाम्पल हैं। अभी स्लाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम and mode of spore formation, the fruiting body, the fungi is divided into the two main category. One is called Phycomycete and other is called Eumycota. तो माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। फ्रूटिंग बॉडी जो होता है एडवर्स कंडीशन में बनता है और उससे बहुत सारे मतलब फंजाई लाइक कैरेक्टर्स बनते हैं। फाइकोमाइसीड्स के अंदर सिनोसिटिक माइसीलियम होता है और एसेप्टेड माइसीलियम कहा जाता है। यूमाइकोटा में सेप्टेड माइसीलियम होता है। फाइकोमाइसीड में आता है हमारा oomaicids और जाइगोमाइसीड्स, और सेप्टेड माइसीलियम में आता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इसको AB से याद रखें और C बीच में गायब करके D कर दीजिए। तो एस्कोमाइसीड, बेसिडोमाइसीड, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसीड। तो बारी बारी से बात करते हैं हर एक फंजाई के बारे में। फाइकोमाइसीड से बात करते हैं। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट ऑन द डिके वुड एंड मॉइस्ट और डैम प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फाइको का मतलब प्लांट, तो ये हमेशा प्लांट के ऊपर प्लांट को डिजीज़ पहुंचाते हैं, प्लांट के ऊपर रहते हैं, प्लांट को डिजीज़ पहुंचाते हैं। और ये एक्वेटिक हैबिटाट में मैक्सिमम रहते हैं, जहाँ पे वो लकड़ी सड़ जाती है वहाँ पे ये रहते हैं।
मॉइस्ट एरिया पे खासकर ज़्यादातर ग्रो करते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन होता है फंजाई का, जैसे ग्रॉइन रीजन में होता है, जेनाइटल रीजन में होता है, आर्मपिट में होता है, जहाँ पे मॉइस्ट स्किन रहता है, 2 फिंगर्स के बीच में रहता है, तो वहाँ पे ग्रो करते हैं। हीट और मॉइस्चर इनको ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक होते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेड और सिनोसेटिक। Asexual reproduction take place by the formation of zoospores, that is called motile spores. If the gametes are simple in morphology, called isogamous, अगर similar size के होंगे तो उसको हम isogamous बोलते हैं, और if the it is dissimilar in size, they are known as anisogamous, इसको हम anisogamous कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राइजोपस, ब्रेड मॉड कहते हैं, म्यूकर, अल्बिगो, पैरासाइड ऑन मस्टर्ड, फाइटोफोरा, पैरासाइड ऑन पोटैटो, राइट। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। एस्कोमाइसिड, दे आर कॉल्ड सैक फंजाई, they may be the unicellular or multicellular penicillium, and chitin is present in their cell wall. chitin जो होता है सेल वॉल के बाहर chitin प्रेजेंट होता है, ये भी फीचर है। दे आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो डेड और डिके पार्ट्स को खाए, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। डिकम्पोजर्स, ग्रोइंग ऑन द डंक, डंक पे ग्रो करते हैं। सेप्टेड माइसीलियम हैविंग द सिंपल सेप्टा और ब्रांच सेप्टा, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय द बडिंग और फ्यूजन, एंड इट इज फर्स्ट शोन बाय द ईस्ट, तो ईस्ट में सबसे पहले रिपोर्टेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट। स्पेशल स्पोर्स, दैट इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, आर प्रोड्यूस इन अ सैप लाइक एस्कस। एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एस्कस कहते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं, इनको हम एस्काई बोलते हैं। एस्कोस्पोर आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, अर्गोट ऑफ ट्राई। न्यूरोस्पोरा, जो कि जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, न्यूरोस्पोरा, क्रासा। मोरल्स एंड बफल्स, दे आर एडिबल, तो इसके एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। बेसिडोमाइट, दे आर जनरली नोन एज क्लब फंजाई, इसे हम क्लब फंजाई बोलते हैं। कैरेक्टर में देखें तो वही जो फंजाई का यूनिक कैरेक्टर होता है, द काइटिन इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। एसेप्टेड माइसीलियम इज ब्रांच माइसीलियम, एसेप्टेड माइसीलियम जो होता है हमारा ब्रांच माइसीलियम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन, बट इट इज़ नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या क्या फेज होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाए, है ना, दो बॉडी आपस में फ्यूज़ हो जाए, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जब आपस में न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। और मियोसिस का मतलब ये होता है जब जाइगोट बन जाए, उसका फर्दर डिवीजन हो। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज फॉर्म, मान लीजिए फीमेल कोई पार्ट है एंड दिस वन इज मेल, कंबाइंड होते हैं, दे फॉर्म अ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अच्छा, इसका बेसिडोमाइसीड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एस्परजिलस, एगारिकस, मशरूम इसे बोलते हैं, उस्टिलिगो, स्मट ऑफ द वीट, जहाँ पे भी स्मट आ जाए तो उस्टिलागो आपको करना है, जहाँ पे पक्सीनिया आ जाए तो ये रस्ट करेगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रस्ट फंगस। मतलब फंजाई का सबसे महत्वपूर्ण यही हिस्सा है। ब्लैक रस्ट, ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉजेज बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं। ड्यूटेरोमाइसीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना। इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, ड्यू टू द ओनली द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अकर। तो इसमें परफेक्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, मतलब कि अगर आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। देयरफॉर फंजाई इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। कैरेक्टर की बात करें तो काइटिन इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल, सेप्टेड माइसीलियम विद द सेप्टल कोर, एंड कोनिडिया में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। Conidia may be the unicellular or multicellular. Some members of sporophytes and parasites
while the large number are decomposers. So deuteromycete याद रखिएगा, D for deuteromycete and D for decomposers. तो मैक्सिमम में मिनरल को रिसाइकिल करते हैं, है ना, मिनरल्स को उलट पुलट करते हैं, मिनरल्स को रिसाइकिल कहते हैं. अल्टरनेरिया, कॉलिनट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, इसके एग्जाम्पल को याद रखिएगा. क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच इज डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. देख रहे हैं, मिनरल रिसाइकलिंग बिलोंग टू, नीट में आया वो कुछ. सो वायरस आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज. इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को ये डिजीज़ को पहुंचाते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनको डिजीज़ पहुंचाएंगे. नॉन लिविंग वायरस, यू नो दैट द वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा कि जैसे लिविंग के भी कैरेक्टर्स होंगे और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी होंगे, तो दोनों के कैरेक्टर विद्यमान होंगे. द प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, दिस इज अ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. द रेस्पिरेशन इज एब्सेंट. कैनट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में उसको कल्चर नहीं किया जा सकता है. एंजाइम सिस्टम इज एब्सेंट. एंजाइम फॉर्मिंग एंड एंजाइम स्टोरिंग सिस्टम इज एब्सेंट. डज नॉट शो एनी ग्रोथ. तो protoplasm is absent, respiration is absent, cannot culture in artificial medium, enzyme system is absent, enzyme forming और enzyme storing system is absent. ना तो एंजाइम बना सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं, ना ही नए नए एंजाइम बना सकते हैं. आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर भी नहीं किया जा सकता, और अगर वो बाहर रहेंगे तो उनमें ग्रोथ भी नहीं रिपोर्टेड है. जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं तो द जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, दे स्टार्ट मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं एंड दे उनका नंबर बढ़ता रहता है, राइट. तो येस, द मल्टीप्लिकेशन इज टेक प्लेस, द म्यूटेशन इज टेक प्लेस, एंड द मोस्ट इफेक्टिव इज द कॉजेज इन्फेक्शंस हो सकता है. वायरस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे वायरस वर फर्स्ट डिस्कवर बाय द DJ एवानोस्की. तो DJ एवानोस्की ने सबसे पहले वायरस को पता लगाया था. द टर्म वायरस वॉज गिवन बाई पैश्चर ने टर्म दिया था. एंड TMV वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द मेयर ने सबसे पहले TMV को डिस्क्राइब किया था. न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ, मतलब कि वायरस जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज अ न्यूक्लिक मटेरियल, एंड द आउटर पोर्शन इज प्रोटीनियस, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है तो न्यूक्लियस भी होगा और प्रोटीन भी होगा, राइट. सो दे आर गिवन बाय बाउडेन एंड पायरी. तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद रखने चाहिए, और भी साइंटिस्ट के नाम हैं आपको बताता हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू बर्जनिक जो थे, उन्होंने कहा था कि वायरस जो है एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है. अगर आप वायरस से टकरा जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि वायरस इज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. इसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं. और साइंटिस्ट थे स्टेनले, उन्होंने क्या किया था कि द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली इन प्रोटीन. जब वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स हमें नज़र आए थे. तो इससे हमें लगता है कि वायरस कहीं ना कहीं प्रोटीनियस ही नेचर है, प्रोटीन से मिलके बना है, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बात करें तो इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक मटेरियल भी है, प्रोटीन है, विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट एंड न्यूक्लिक पार्ट. प्रोटीन पार्ट आउटर पार्ट होता है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रोटीन पार्ट विच इज़ अ प्रोटीन कोट, और इसको दूसरे शब्दों में हम कैप्सिड भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लुक लाइक द कैप्सूल विच इज़ अ प्रोटेक्टिव इन नेचर. और इनसाइड इट देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल, माइट बी द RNA or DNA, but the majority of virus they have a RNA, not a DNA, but some viruses they have a DNA. We have a further classification later on. We discuss on which virus having the RNA and which virus having the DNA, and if we go much deeper and we find out the single strand RNA and double strand RNA, we discuss later on. तो यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज़ अ नॉन इन्वेलप वायरस. नॉन इन्वेलप वायरस का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई भी कोट नहीं प्रेजेंट होता है. बट अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए एक रेड कलर का आपको ऊपर से कवरिंग नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वेलप. इसको हम इन्वेलप कहते हैं, एंड दिस इन्वेलप इज़ कॉल्ड पेप्लोमियर.
तो देखिए, जैसे आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़ को कॉज नहीं करते हैं। क्योंकि इसलिए डिजीज़ को कॉज नहीं करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि WBC उसको खा नहीं पाता है। आई थिंक आप सब जानते हैं कि WBC इज़ फेल टू इनगल्फ द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसलिए जितने भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़ को कॉज करते हैं, राइट। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डिजीज़ को कॉज इसलिए नहीं कर पाते हैं कि WBC उन्हें आसानी से खा लेते हैं। तो ठीक वैसे ही वायरस में भी एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसको हम पैप्लोमियर बोलते हैं, और इसकी वजह से वायरस के अंदर और स्टेबिलिटी मजबूत हो जाती है और ये जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। Virus consist of protein coat. They are made up of a small unit of capsomere, a genetic material present in capsid region. Or some viruses, the additional covering envelope is present outside the capsid, and the envelope consists of papillomere and they contain the lipids and protein, carbohydrates. ये सारे पैप्लोमियर का स्ट्रक्चर्स है जो कि एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। The structure of envelope virus is similar to the biomembrane. If you look the different type of cells, different type of organelles, and the biomembrane is exactly same which discuss on the virus, right? तो biomembrane से exactly ये match करता है। Example of envelope virus के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि envelope virus के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे HIV, राउ सार्कोमा वायरस, इसको हम कैंसर वायरस कहते हैं। खासकर किसी भी सेल को स्टिमुलेट करके उसके प्रोटेक्टिव चीज़ों को बाहर निकाल देता है। जैसे आपको पता है कि हर सेल के पास एक प्रोटोऑन्कोजीन और सप्रेसर जीन होता है, तो ये सप्रेसर जीन को ये हटा देता है और उस सेल को हाईली एक्टिव बना के और उसको कैंसरस में तब्दील कर देता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, मम्स वायरस, हर्पीज वायरस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ envelope virus. They have an extra coat. Nucleic acids virus contain the DNA और RNA as a genetic material. यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नीट में थोड़ा सा अगर उस चीज़ को एडवांस बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को लिया जा सकता है। देखिएगा, DNA के दो पार्ट्स होते हैं, एज यू नो दैट, डबल स्ट्रैंड DNA वायरस और सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस। डबल स्ट्रैंड में मतलब डबल स्ट्रैंड ऐसे होगा और सिंगल स्ट्रैंड होगा। डीएनए के बारे में बात करें, यहाँ पे आरएनए अलग हम बात करेंगे। डीएनए में डबल स्ट्रैंड किस में होता है? बैक्टीरियोफेज T2 T4, लैम्डा फेज, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, कॉलीफॉर्म मोजाइक वायरस। मतलब ऑन द टिप पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन NCERT, बट आपको जानना चाहिए, ये मतलब जानना ही चाहिए। तो बैक्टीरियोफेज T2 T4, लैम्डा फेज, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, कॉलीफॉर्म मोजाइक वायरस। सिंगल स्ट्रैंड में कॉलीफेज और कॉलीफेज वायरस, कॉलीफेज इसमें आएगा। आरएनए में देखेंगे तो डबल स्ट्रैंड आरएनए, रियो वायरस और वॉन ट्यूमर वायरस, और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। दे हैव इन्फ्लुएंजा वायरस, मिजल वायरस, मम्स वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, HIV और राउ सार्कोमा वायरस। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इस टेबल को। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो वायरस इन दोनों में से क्या चारों में से ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर आप बताइएगा। इतना ज़्यादा चर्चा नहीं किया था, राइट। तो बोथ DNA encloses the protein code, both DNA and RNA. The exact answer is DNA and RNA. The poll is right. The answer is A. Both DNA and RNA कभी नहीं हो सकता है। Either, यहाँ पे वर्ड रहता है either DNA और RNA, है ना, या तो DNA या तो RNA। बोथ कैसे हो सकता है? मान लीजिए वायरस है, उसमें DNA भी होगा RNA भी होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। अभी हमने ये पढ़ा है कि या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, बोथ कैसे हो सकता है? या आइदर DNA और RNA। देख रहे हैं, ये शब्दों का खेल है और यही आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है। तो आंसर इज ए, बोथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वायरस इन्वेलप नोन एज, वायरस इन्वेलप को क्या कहते हैं? ये भी नीट में आया वो क्वेश्चन। सो यस, द आंसर इज कैप्सिड। कैप्सिड इज अ करेक्ट आंसर। Rao sarcoma virus is an example of retrovirus. This is an example of retrovirus because they contain a reverse transcriptase enzyme which form a DNA and RNA. The process is called reverse transcriptase transcription is called
टैमिनिज्म कहते हैं, और टैमिनिज्म को बाल्टीमोरे ने राव सार्कोमा वायरस में सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इसके अंदर रेट्रो वायरस जैसे HIV वाला वायरस है या राव सार्कोमा वायरस है, उसके अंदर रेट्रो वायरस कहते हैं उसको, क्योंकि वो क्या करता है कि DNA को RNA में और RNA को DNA में भी बदल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफेज T2 में देखेंगे तो पूरा हेड पार्ट का अगर ऐसे आप मेज़र करें तो 65 mm आएगा, ठीक है, और वर्टिकली मेज़र करेंगे तो 95 mm आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल शीट की जो पूरी लेंथ है 80 mm का होता है, तो थोड़ा बहुत मतलब सेफर साइड के लिए ये भी याद कर लीजिएगा। बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ DNA और प्रोटीन, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ऑब्वियस है कि जितने भी वायरस होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीनियस कोट होगा। परसेंटेज ऑफ DNA 40 से 50% और परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज 50 से 60%। मॉलिक्यूलर वेट 130 मिलियन डाल्टन होता है। ये बाइनल सिमेट्री को शो करता है। स्ट्रक्चर ऑफ TMV दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, द प्लांट वायरस इसे कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और हमने अभी कैटेगरी में भी देखा था। इट वॉज मोस्ट वाइडली स्टडीड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं। दे हैव अ सिंगल स्ट्रैंड RNA और एक कैप्सिड है पूरा, रॉड से वायरस है, इलोंगेटेड इन नेचर है। रेशो ऑफ न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर 3:1 होता है। एनिमल वायरस में देखेंगे जैसे H1 और N1, परसेंटेज ऑफ RNA 10%, मॉलिक्यूलर वेट करीब 2 से 3 मिलियन डाल्टन होता है। इसमें एक खास तरह से एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोमाइनाइडेज। ये क्या करता है, हमारे ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक को पेनिट्रेट कर सकता है और ईजिली हमारे लंग्स में घुस सकता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी खास किस्म का एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड हीमाग्लूटिन, जो कि हमारे RBC को एग्लूटिनेट कर सकता है, मतलब जमा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दिस न्यूरोमाइनाइडेज, दिस एंजाइम हेल्प इन द वायरस टू इजी पेनिट्रेट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड नेजल ट्रैक ऑफ द होस्ट, और हीमोग्लोबिन भी ऐसा कुछ होता है। रिप्रोडक्शंस वी कैन लीव नाउ बिकॉज द रिप्रोडक्शंस काफ़ी लिटिक साइकिल्स इज नॉट रिलेटेड टू दिस। यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ वायरस में बात करें तो एनिमल वायरस में स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस 10 नैनोमीटर। लार्जेस्ट वायरस इज पॉक्स वायरस, वायरोला वायरस सेकेंड लार्जेस्ट होता है। बीटल येलो वायरस करीब 1500 से 40 mm लार्जेस्ट सबसे माना जाता है। प्लांट वायरस में बात करें तो स्मॉलेस्ट अल्फा वायरस 17 nm, सैटेलाइट टोबैको नेक्रोटिक वायरस 17 nm, लार्जेस्ट टोबैको मोजाइक वायरस सिट्रस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस TMV जीन्स आर, चलिए एग्जाम्पल बताइएगा। द आंसर विल बी फर्स्ट दैट इज सिंगल स्ट्रैंड RNA, द टेल बैक्टीरियोफेज, motile on the surface bacteria, right? Motile on surface bacteria. Which of the following is not truth or retrovirus? इनमें से true नहीं है retrovirus में। DNA are not present any stage of life cycle of retrovirus. This is the not a true. Which statement is wrong for the virus? All are parasite. All are them helical symmetry. हर कोई helical symmetry तो नहीं हो सकता है। Antibiotic are not effect, obvious है कि antibiotic वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, जरूरी, यस दिस इज राइट, बट रॉन्ग पूछा है। ऑल आर पैरासाइट, यस ऑल आर पैरासाइट्स। एक सेकेंड, इसको आंसर इज बी, दिस इज अ रॉन्ग आंसर इज बी, दिस इज अ रॉन्ग, राइट। हेलिकल सिमेट्री ये रॉन्ग है। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन में ऑल बटन सेट करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि आपके दोस्त भी एक अद्भुत जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।